राज्यसभा में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी गई और सभापति जगदीप धनखड़ ने महिला आरक्षण बिल पर मतदान के दौरान कहा कि इस विधेयक को पारित करने का वक्त ये सुखद संयोग है कि आज ही प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। भारतीय पंचांग तिथि गणना के अनुसार प्रधानमंत्री का जन्मदिन और उन्हें जन्मदिन की बधाई देता हूं, उन्होंने कहा। इसके बाद सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों ने मेजे थपथपाकर प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई दी और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभापति एवं सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। हालांकि अंग्रेजी तारीख के अनुसार पीएम मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को था। हिस्टोरिक अचीवमेंट, कांग्रेचुलेशंस। ऑनरेबल मेंबर्स, इट इज ओनली अ कोइंसिडेंस। मन कंचन है, यह संयोग ऐसा है। हिंदू रीति विधि के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन भी है। मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूं। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके सभी दलों के सांसदों का धन्यवाद किया और लिखा कि सभी राज्यसभा सांसदों का शुक्रिया और उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है। ये देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण है। इसके लिए 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। अमित शाह ने लिखा, जहां चाह वहां राह। समता मूलक शासन की राह पर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल हुआ जब राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया। बहुत दिनों से चली आ रही मांग को पूरा करके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में लैंगिक समानता और समावेशी शासन का एक शक्तिशाली संदेश भेजा है। मोदी जी को मेरा हृदय से आभार और प्रत्येक नागरिक को बधाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। वो भी आपको दिखाएंगे। राज्यसभा से बिल पास होने पर सीएम योगी का ट्वीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उच्च सदन राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। नारी सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता ये बिल लोकतंत्र के प्रति आमजन के विश्वास को और अधिक मजबूत करेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने राज्यसभा से भी बिल पास होने पर ट्वीट किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट दिखा रहे हैं आपको, जहां पर उन्होंने नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर क्या कुछ कहा है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि वो धन्यवाद देते हैं। गुरुवार को राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लेकिन इस राह में ओबीसी आरक्षण की बात एक बार फिर से हावी हो रही है। संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी के सांसदों ने इसका करारा जवाब दिया, लेकिन अब भी बात कोटे पर अटकी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अपनी ढपली और अपना राग,
महिला बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जो अलग अलग बयान सामने आए, उस पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल पास कराकर आधी आबादी को अधिकार देना चाहती है, लेकिन इसी बहाने अब विरोधी सांसद आरक्षण से जुड़े दूसरे मुद्दे उठाने लगे हैं। कांग्रेस, जेडीयू समेत कई पार्टियां ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी उठाने में लगी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। वहीं जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लोकसभा में ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। आप कह रहे हैं नारी, आप कह रहे हैं जातीय जनगणना, आप तो देश की मांग है, आप कहिए, आप आज ऐलान करिए इस सदन में कि हम इस देश में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। आप नहीं कराना चाहते, इसलिए कि आप उसका विरोध करते हैं, आप आरक्षण के विरोधी हैं। 2015 याद करिए। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव भी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोली। इस दौरान उन्होंने माइनॉरिटी आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन SC और ST के लिए अलग से कोटे की मांग भी कर दी। इसके साथ ही देश की ओबीसी वर्गों की महिलाओं का भी इस महिला आरक्षण विधेयक में अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो सामान्य वर्गों की महिलाओं की तुलना में ये अभी भी काफी पिछड़ी हुई है और यदि इन सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण के मामले में यानी कि SC ST और OBC की महिलाओं के आरक्षण के मामले में मेरी इस अपील पर सरकार अमल नहीं करती है, तो भी हमारी पार्टी इस बिल का इस खास बात को ध्यान में रखकर समर्थन करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सवाल पूछा कि जब कांग्रेस पार्टी ने बिल पेश किया था तो उस वक्त ये मुद्दे कहां थे। कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था, तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था, तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया ख्याल अभी आया है? यानी साफ है कि चर्चा के दौरान विरोधी सांसद अपने हिसाब से मुद्दे तलाशते दिखे। किसी ने SC ST आरक्षण का मुद्दा उठाया तो किसी ने मराठा आरक्षण पर चर्चा कराने की मांग कर डाली।